इस बार वीज़ों की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में है। आप भी हो जाएं तैयार रोमानिया के वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ जवाद अहमद और आज इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ रोमानिया वर्क वीज़े के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल काफ़ी लोग रोमानिया गए हैं और रोमानिया के बड़े सारे वीज़े उन्होंने इशू किए हैं, जिसकी तादाद तकरीबन 90,000 समथिंग थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद हमेशा रहा है आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देना। ज़्यादातर आप देखेंगे लोग अप्लाई करने का तरीका बताते हैं कि आप फ़लाँ वेबसाइट पे ऐसे अप्लाई करें और ऐसे अप्लाई करें। मैं बेहतर समझता हूँ कि आपको ऐसी एजेंसीज़ के बारे में बताया जाए जिससे आप डायरेक्ट मुलाकात करें और वर्क वीज़ा उनसे खरीदें। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के भी तारुफ़ करवाऊँगा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा, आप उनसे अप्रोच करके वीज़ा वगैरह हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले साल की रेशो के हवाले से। पिछले साल जो वर्क वीज़ा इन्होंने इशू किए थे, उसकी तादाद बहुत कम रखी गई थी। एक तो तादाद कम थी और उस दूसरे नंबर पे वीज़े भी बहुत कम इन्होंने इशू किए थे। वजह ये थी कि ज़्यादातर लोगों ने जो वीज़े अप्लाई किए थे वो प्रिपेयर नहीं थे हुए, तैयारी के साथ नहीं थे गए। उन्होंने जो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं उसकी बाकायदा तैयारी नहीं की गई थी। तो इस वजह से ज़्यादा रिजेक्शन जो सामने देखने में आई। इस बार मैं आपको ये ज़ाती तौर पे मशवरा दूँगा कि जो बंदा भी रोमानिया के वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, वो सबसे पहले तो प्रिपेयर करे अपने आप को। लैंग्वेज बेसिक जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जिनको भाइयों को नहीं आती, वो बोलना सीखें। काम के हवाले से जिस एजेंसी से आप वीज़ा ख़रीद रहे हैं, उनसे पूछें किस नौइयत का काम है वहाँ पे, उस काम की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करें यहाँ पे। और उसके बाद एम्बेसी जाएँ इंटरव्यू के लिए, ताकि उनको आसानी से वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएँ और वो वीज़ा हासिल करने में कामयाब रहें। इस बार वीज़ों की ज़्यादातर जो तादाद है वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये मिस्त्री और मज़दूर वाला काम है। इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन का बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का और इस तरह के मैसन का, वो बहुत सारे इसके अंदर काम आते हैं। तो आप जिस भी एजेंट से या जिस भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से आप वीज़ा खरीद रहे हैं, आप उनसे पहले पूछें कि आपके पास किस-किस कैटेगरी के वीज़ाज़ अवेलेबल हैं। तो अभी तक जो मेरे सुनने में और देखने में आया है, जितनी अभी तक मैंने सर्च किया है, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड के रिलेटेड है। मैंने बहुत कम ही देखे हैं जिसमें ये डिलीवरी बॉय और ड्राइविंग के रिलेटेड जो है वो काम अवेलेबल हों। तो चूँकि पिछले साल बहुत सारे लोग यहाँ से जब गए हैं वहाँ पे, तो वो उन्होंने रोमानिया को सिर्फ गेटवे के तौर पे यूज़ किया और वो वहाँ से इलीगली टैक्सी पे बैठे और एजेंटों के ज़रिए आगे चले गए इटली, फ्रांस, जर्मनी में। तो इस वजह से उन्होंने लास्ट लास्ट ईयर जो थी वो रिजेक्शन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रही और बीच में उन्होंने वीज़ाज़ देने रोक भी दिए। तो ये जनवरी से लेके उन्होंने अगस्त सितंबर तक वो वीज़े दिए। उसके बाद उन्होंने जब सूरत हाल देखी कि लोग 20-25 दिन, महीना काम करने के बाद आगे चले जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, तो उसके बाद उन्होंने फिर रोक दिया। अभी फिर नवंबर और दिसंबर 2 मंथ उन्होंने फिर वीज़ाज़ वगैरह इशू किए थे, तो जिनमें कोई बहुत अच्छे जो है वो रिज़ल्ट नहीं थे। 100 में से 20 से 25 बंदों को जो है वो डेली बेसिस पे वीज़ाज़ वगैरह इशू कर रहे थे। तो इस बार मैं ज़्यादातर लोगों को यही मशवरा दूँगा कि आप एक तो जब आगे जाते हैं तो अपने आप को इल्लीगल कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाना 5 से 6 लाख रुपए लगा के, वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक रिस्क है आपके लिए। जान के लिए भी ज़ाहिर बात है रिस्क है, इल्लीगली आप आगे जा रहे हैं, उसके लिए फिर आप वहाँ पे फिर बाउंड हो जाते हैं, आप वापस नहीं आ सकते तब तक जब तक आपके वहाँ के डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं हो जाते। तो आप बाय एयर यहाँ से इलीगल जा रहे हैं, 2 साल का वीज़ा आपके पास, वहाँ पे आप आराम से काम करें। जिस कंपनी में गए हैं उस कंपनी के अंदर पहले वर्किंग करें, फिर देखें वहाँ का माहौल, लैंग्वेज सीखें, ज़ुबान सीखें और उसके बाद आप वहाँ पे अपने मुतलका काम सर्च करें जो जिस काम के अंदर आप माहिर हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी आपका सेटलमेंट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मेरा ज़ाती मशवरा आपको यही होगा कि जो बंदे भी यहाँ से वहाँ पे जाते हैं वो वहाँ से आगे मत भागें। इससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानियों की रेपुटेशन बड़ी सारी ख़राब होती है और ये इस तरह फिर वो ये वीज़ाज़ वग़ैरह देने बंद कर देंगे। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो आने वाले आगे लोगों को फिर फेस करना पड़ सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो बंदे जाएँ वो लीगली वहाँ पे ही काम करें, वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लाख, 1.5 लाख बंदा वहाँ पे आराम से अर्न कर लेता है।
तो अब आप आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपको अब बताना चाहता हूँ रिक्रूटमेंट एजेंसीज, उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह ये मैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। और ये अपने हिसाब से पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, आपको टाइम देते हैं, 4 से 6 माह लग जाते हैं वीज़ा ये प्रोसेस होने में और आपका फ्लाई करने तक, शुरू से लेके एंड तक समथिंग 4 से 5 माह से 6 माह भी लग जाते हैं। तो ये बड़ा सब्र के साथ चलने वाला काम है, आप आराम से अप्लाई करें और सही तैयारी के साथ आप एम्बेसी जाएं, इन कॉन्टैक्ट्स पे आप रब्ता करें। इसमें जो भी आप पैसे का लेन देन और जो भी सिलसिला होगा वो आपने खुद से करना है, उसमें मैं किसी किस्म का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा किसी का भी। जब आप किसी भी एजेंसी के थ्रू वीज़ा लेते हैं तो उसमें पैसे का लेन देन की तमाम टर्म्स एंड कंडीशन आपने खुद से फाइनल करनी है उनके साथ। और इसमें अपने आप को आपने सिक्योर भी करना है, कोई गारंटर वगैरह बीच में डाल के या बैंक इन्वॉल्व करके चेक वगैरह ले दे के। तो इस तरह जिस तरह आपको सूटेबल है आप उस तरह अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से फाइनल करें पेमेंट का लेन देन, और अपने आप को सेफ रख के तो फिर चलें। ये मैं जो नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरे गिरदोनवा में अथेंटिक पर्सन जो मुझे लगते हैं मेरे शहर में, जिन्होंने काफ़ी बंदों को भेजा और मेरी नज़र में ये थे, तो इसलिए मैंने ये रिकमेंड की है। आपके शहर में भी होंगे बहुत सारे इस तरह के एजेंट या इस तरह की एजेंसीज वगैरह होंगी जो कि रोमानिया का वर्क वीज़ा दे रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन होती है आप वहाँ से अप्लाई करें। इन्फॉर्मेशन मैं मज़ीद आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो बंदा रोमानिया जाना चाह रहा है वो कोशिश करे पाकिस्तान में उसका लाइसेंस अगर बना हुआ है, अगर नहीं भी बना हुआ तो वो यहाँ से एलटीवी लाइसेंस अपना बनवाए, जो कि वहाँ पे जाते ही उसको रोमानिया का लाइसेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकता है बिना किसी ट्राई के। तो सिर्फ वहाँ पे फ़ीस आपने देनी है, पाकिस्तानी लाइसेंस वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और आपको रोमानिया का लाइसेंस मिल जाता है। अब उस लाइसेंस पे आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी कोई भी गाड़ी वगैरह वो चला सकते हैं। तो ये लाइसेंस रोमानिया को जो है पूरे यूरोप के अंदर कारआमद होता है। आप किसी भी आगे कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उस लाइसेंस पे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है उन बंदों के लिए जो बंदे पाकिस्तान से रोमानिया जा रहे हो। जिन बंदों के लाइसेंस यहाँ पे बने हुए हैं एलटीवी, वो अपना जो है लाइसेंस वहाँ पे आसानी से कन्वर्ट करवा लेंगे। जिन भाइयों के नहीं बने हुए मैं उनको मशवरा दूंगा कि यहाँ से पाकिस्तान से वो अपना लाइसेंस बनवा के जाएं, ताकि वहाँ पे उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो ड्राइविंग के हवाले से, उनके काम जो है ना वो ढूंढने में आसानी होगी। मालूमात के लिए मेरा चैनल देखते रहें। मलिक गुजरात वाला के नाम से मेरा चैनल है और मेरा नाम है जवाद अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। मैं ऐसे ही मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। सऊदीया और दुबई के हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वहाँ के वर्क वीज़ाज़ आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसके अलावा और भी जिस जिस कंट्री के वीज़ाज़ आते हैं, आगे कोरिया के आ रहे हैं वीज़ाज़, साउथ कोरिया के, तो उसके भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि उसका क्या तरीका है और कहाँ से आप वो वीज़ा खरीद सकते हैं। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।